ड्रेस ठीक कर लीजिए और जैसा आपको ठीक लगे फिर स्टार्ट करते हैं ना। ठीक, पहला इंटरव्यू है, 21 में पास आउट हैं आप। अच्छी उपलब्धि है, 1 साल में ही आप यहाँ सामने उपस्थित हो गए। अपने बारे में कुछ बताइए। यस सर, मेरा नाम भावना साहू है। मैं रायपुर ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपने 12th तक की पढ़ाई संत ज्ञानेश्वर हायर सेकेंडरी विद्यालय से कंप्लीट की। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और मेरी हॉबी है वॉलीबॉल खेलना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के पीछे कोई उद्देश्य, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करने के पीछे कोई कारण है? इंटरेस्ट का एरिया था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर, इसीलिए ही ऑप्ट किया। ऐसा? यस सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर नव भारत। नव भारत क्या है? न्यूज़ बताइए, 2 न्यूज़ बताइए आज की। ये सर प्रोबेबली आज चंद्रयान जो है आज लैंड करेगा मून पे। प्रोबेबली मतलब नहीं करेगा सर, अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो वो 27 को पोस्टपोन हो सकता है। ठीक। सर, इसके अलावा एक स्लैंडिंग स्कीम चालू करने वाले हैं जिसके तहत अगर बिजली का जो कटआउट हो जाता है लेकिन रायपुर में कंटिन्यूस बिजली सप्लाई होता रहेगा, मड़वा तेंदू जो पावर प्लांट है उससे। नगरनार में क्यों चर्चित है नगरनार? सर, स्टील प्रोडक्शन पावर प्लांट है जो अभी वहाँ पे प्रोडक्शन चालू होने वाला है, जो बस्तर में स्थित है। नगरनार को ग्रीनफील्ड प्लांट कहा जा रहा है, क्यों? सुना है आपने शब्द ग्रीनफील्ड? सॉरी सर। अच्छा, ठीक। धर्मनिरपेक्षता क्या है इस वर्ड का मतलब? सर, सेक्युलरिज्म का, जिसमें हम सभी धर्मों को समान मानते हैं और सभी धर्मों को डेवलप करने के लिए एक मंच प्रोवाइड करते हैं। अभी इसकी बहुत चर्चा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ऐसा कुछ बनाया जाए, आप इसको सही मानते हैं? हाँ ये सर, अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अगर हम करेंगे तो जो आइडेंटिफिकेशन होगा कि कितने हमारे पास अभी सिटीज़न हैं यहाँ के, कितने नहीं हैं, और कुछ प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई किया गया है, इलीगल माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम देखा गया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम रजिस्टर कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है। अभी क्या है, जो स्कूल एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, सरकार का भी, केंद्र का भी और राज्य का भी। केंद्र में PM श्री योजना चालू की गई है, क्या है वो PM श्री योजना? जी सर, PM श्री योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूल को चिन्हांकित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ में 240 स्कूल को चिन्हांकित किया गया है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और जो बेसिक एमिनिटीज़ है वहाँ पे डेवलप करेंगे और इको फ्रेंडली और बेहतर करिकुलम वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ कितने प्रकार के शासकीय स्कूल हैं? शासकीय स्कूल अलग अलग हो गए हैं ना बहुत आजकल। अभी PM श्री भी आ गया, ये भी शासकीय के लिए है, प्राइवेट तो है नहीं इसमें। तो शासकीय स्कूल की भी कैटेगरी हो गई है, बता सकते हैं कुछ कितने कैटेगरी हो गई है? सॉरी सर, पढ़ा है सर अभी कैटेगरी ध्यान नहीं है। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? सर, जुडिशरी जो प्रोएक्टिवली सुओ मोटो के द्वारा अगर किसी केस को लेती है उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका में हस्तक्षेप हो रहा है? सर, अगर जुडिशियल एक्टिविज़म को हम देखें तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही है, तो सर मुझे नहीं लगता है कि हस्तक्षेप होगा। पावर सेपरेशन सुना है शब्द? क्या होता है पावर सेपरेशन? आर्टिकल 50 के तहत एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेशन करने की बात की गई है। तो अलग अलग इसके अंगों में सेपरेशन होता है कि सभी अंगों में होता है? ठीक। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बताएं। सर, ये एक लूनार मिशन है इसरो का, जिसमें साउथ पोल में सैटेलाइट को लैंड करने की बात की गई है, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी देखा गया है। इसके अलावा और भी काम करेगा ये, जैसे टेम्परेचर का वहाँ पे चेक करेगा। इसके अलावा सिस्मिक एक्टिविटीज़ है उसको भी देखा जाएगा वहाँ पे। और प्रोबेबली इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा जो साउथ पोल में लैंड करेगा। साउथ पोल में, नॉर्थ में नहीं? हाँ सर, नॉर्थ में ऑलरेडी कंट्रीज़ लैंड कर चुकी है,
लेकिन इंडिया फर्स्ट होगा जो साउथ पोल में लैंड करेगा। रसिया का कौन सा भी उपग्रह है जो क्रैश हो गया? हाँ सर, लूना 25। लूना 25। ठीक सर। रायपुर के निवासी हैं, यहाँ की समस्या बताइए कोई 5। सर पहले पॉल्यूशन का समस्या, सर सेकंड ट्रैफिक का है, थर्ड वाटर क्लॉगिंग का है, फोर्थ है हाउसिंग का प्रॉब्लम है, और सर फिफ्थ है क्राइम, बढ़ता क्राइम भी एक प्रॉब्लम एरिया है रायपुर का। अच्छा, ट्रैफिक की समस्या है तो यहाँ पे ट्रैफिक में ट्रैफिक लाइट लगाते हैं, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसका क्या यूज़ है? सर सेंसर का प्रयोग किया जाता है उस पर, ट्रैफिक लाइट्स पे। कौन कौन से कलर होते हैं? सर ग्रीन, रेड एंड येलो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आई है मार्केट में, उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और उसके नुकसान क्या क्या हैं? सर अगर पहले बेनिफिट की बात करें तो वो पॉल्यूशन एक कंट्रोल करने का काम करेगा। इसके अलावा जो हमारा डिपेंडेंसी है पेट्रोल पे, वहाँ भी कम होने को देखा जाएगा। सर इसके अलावा लिथियम जो बैटरी उसमें प्रयोग होता है, सर उसका भी हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एट प्रेजेंट तो। और सर बेनिफिट में उसके लॉस बताइए क्या क्या लॉस है। सर कहीं कहीं पे जो क्रैश होने का एक समस्या देखा जा रहा है, उसका इंजन है उसमें क्रैश एक्सीडेंट का मामला देखा गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। अच्छा, और इसमें नहीं होगा पेट्रोलियम वाली बाइक पे? और सर उस पर भी होता है। इसके अलावा उस पर क्या लॉसेस हो सकते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं आप, अच्छा इसकी लोकप्रियता क्रिकेट से कम क्यों है? यस सर। सर सबसे पहले वॉलीबॉल का अवेयरनेस कम है यहाँ पे। इसके अलावा इसका टूर्नामेंट जो होता है वो भी क्रिकेट का ज़्यादा टूर्नामेंट होता है, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कम देखा गया है, इसीलिए लोकप्रियता इसका कम है। इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? सर स्कूल लेवल पे हम वॉलीबॉल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस फैला सकते हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे बताइए एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अच्छा यहाँ पे सर जो लाइट जल रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है तो लाइट जल रहा है। सर इसके अलावा सर माइक जो अभी यूज़ हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ हो रहा है उस पर। सर एसी भी चल रहा है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से। एसी की खोज किसने की थी सबसे पहले? रायपुर में घूमने के लिए 5 जगह बताइए जो फेमस हो, जहाँ पे आप घुमा सकें। पहला है पुरखौती मुक्तांगन, सेकंड कौशल्या धाम, थर्ड चंपारण, फोर्थ आरंग और फिफ्थ है जंगल सफारी। जंगल सफारी में क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिल सकती हैं? सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होता है वहाँ पे, तो विभिन्न टाइप के हमको एनिमल देखने को मिल सकता है और वहाँ पे इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया गया है। और सर ये एशिया का पहला मैनमेड जंगल सफारी है। कितना है विस्तार उसका? सर अप्रॉक्सीमेटली 200 स्क्वायर किलोमीटर। सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वॉलीबॉल प्लेयर बताइए कोई 5 जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। फीमेल? फीमेल, यस सर। सर मिनिमोल अब्राहम, सेकंड साहिना अंजुम, थर्ड आकांक्षा बानुफर, सर अभी इतना याद है। इसके लिए टूर्नामेंट कौन कौन सी होती है वॉलीबॉल के लिए? यस सर। सर इंटरनेशनल लेवल पे तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है। इसके अलावा वॉलीबॉल प्राइम लीग होता है। इसके अलावा ओलंपिक्स में भी वॉलीबॉल खेला जाता है। इंडिया ने जीते हैं कोई कप? सर एशियन जो चैम्पियनशिप था उस पर 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने। इसके अलावा भी और भी जो टूर्नामेंट्स है उस पर भी कहीं ना कहीं जीता है। तो आप इसके अलावा बता सकते हैं कौन कौन से कप जीते हैं, कुछ बता सकते हैं? उसके अलावा 2 सिल्वर और मेडल के अलावा। सर जो प्राइम लीग होता है वॉलीबॉल का, सर उसमें भी मेडल जीते हैं। जिमी जॉर्ज थे तब कैप्टन। भावना, चंद्रयान 3 के लिए आपने 2 बार शब्द यूज़ किया प्रोबेबली, क्या कारण है उसका? मैम टेक्निकल अगर फॉल्ट हो जाता है तो ये पोस्टपोन किया जाएगा।
नॉर्थ पोल पे लैंडिंग करवाना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू साउथ पोल, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? सॉरी मैम, नहीं पता इसके बारे में। यहाँ से हम चंद्रयान 3 लॉन्च करते हैं, किन्हीं फ्यूल का यूज़ करते होंगे, कुछ फ्यूल के नाम बता सकते हैं आप मुझे? मैम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्रायोजेनिक में यूज़ करता है। इसके अलावा एग्जैक्ट अभी फ्यूल का नाम रिकॉल नहीं है। लेकिन वहाँ जाते तक तो फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो अगर रोटेशन कर रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है? वहाँ पे उसे फ्यूल कैसे मिल रहा है? सॉरी मैम। मुझे बताइए, पूलडीवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्या रीज़न है इसका? ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, क्या है ये? मैम कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी लेवल है उसको आइडेंटिफाई करके और उसका रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है कंट्री बेसिस पे। मुझे बताइए एआई क्या है? एआई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अगर हम कंप्यूटर साइंस और रोबस्ट डेटा सेट को अगर मशीन लर्निंग के थ्रू अगर यूज़ करके एक मशीन में ह्यूमन इंटेलिजेंस फिट कर देते हैं, जो ह्यूमन की तरह सोचना समझना डिसीजन मेकिंग जो स्किल होता है वो अगर इम्प्लीमेंट कर दे, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। उसके एक आध प्रकार का नाम बता सकते हैं आप मुझे? प्रकार रोबोट एक एग्जांपल है, चैट जीपीटी इसका एक यूटिलाइजेशन है। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में हम जो प्रोन डिसीजेज़ होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हम पर्सनलाइज्ड एजुकेशन का एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे मैम वेदर फॉरकास्टिंग और रोबोट के ज़रिए अगर छिड़काव किया जाए मे भी इसका एक यूटिलाइजेशन होगा। और मैम ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में अगर मैनलेस ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हैं। मैम अगर कॉन्स की बात करें तो पहला है कि ये जॉब स्नैचर के रूप में इसको देखा जा रहा है। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का भी इसमें प्रॉब्लम देखा गया है। और थर्ड मैम एक एक्सीडेंट मुझे याद आ रहा है, जो ड्राइवरलेस जो कार है उस पर जो ब्रेक फैसिलिटी जो दी गई थी मैम वो सही से काम नहीं किया गया, उसके कारण एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम ये भी एक प्रॉब्लम का एरिया हम देख सकते हैं इस पर। आप प्रशासन में आना चाहते हैं, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एआई को प्रशासन में? यस मैम। मैम जो अगर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं उसका जो मॉनिटरिंग के लिए काम कर सकते हैं एआई का। और इसके अलावा ई गवर्नेंस में भी ये हेल्प करेगा। मुझे बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा नमो 108 क्या है? सॉरी मैम। भावना, इलेक्ट्रिकल से हुई इंजीनियरिंग आपकी और आप अभी पास आउट हुए हैं 2021 में। आप अपने फील्ड में क्यों ट्राई नहीं कर रहे हैं? डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? आपके पास अभी एज है, अभी पॉसिबिलिटीज़ है ना। आप मानव संसाधन के रूप में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप उस फील्ड को छोड़कर यहाँ क्यों आ रही हैं? सर गवर्नमेंट जॉब के प्रति तो सर माता पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, तो इसके ये वाला फील्ड इंटरेस्ट का फील्ड था। इसके बाद जब इंजीनियरिंग में एंट्रेंस हुआ मेरा, तो सर मैं आगे का अपना स्कोप देखी कि कहाँ मैं जा सकती हूँ। तो सर मैंने पाया कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन है। और सर जो इलेक्ट्रिकल है गवर्नमेंट जॉब में वहाँ पे थोड़ा जॉब अवेलेबिलिटी थोड़ा कम है, इसीलिए सर सिविल सर्विसेज में। ये बताइए मुझे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? सर बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रिकल में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके अपना टास्क परफॉर्म। इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, बट करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव माना जाता है, क्यों? सॉरी सर। ट्रांसफार्मर क्या है? सर वोल्टेज स्टेप अप और वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ किया। क्यों यूज़ करते हैं नहीं पूछा मैंने कहा ट्रांसफार्मर क्या है। सॉरी सर। एक मशीन और एक डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है?
अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है बिजली सप्लाई के लिए, जितनी भी वायरिंग जो किए जाते हैं, घरों में कॉपर का यूज़ करते हैं, और जबकि बाहर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, ऐसा क्यों? सर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या डिफरेंस है? सर जैसे जनरेशन होता है वहाँ से हम डिफरेंट सब स्टेशन में जो भेजते हैं वहाँ उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, और फिर जो सब स्टेशन है उसमें हम घरों में भेजते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है। भेजने के लिए जब जनरेट होता है तो एसी में एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट? सर जनरेशन में सर एसी होता है। एसी होता है। और भेजते हम लोग डीसी में है कि एसी? सर एसी में भेजते हैं। डीसी में क्यों नहीं भेजा जा सकता? सर डीसी सर ज़्यादा दूर तक हम उसको नहीं भेज सकते हैं, और लॉसेस भी डीसी में ज़्यादा होता है। कौन कौन से लॉस ज़्यादा हो जाते हैं? सर ट्रांसमिशन लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस। क्या होता है एडी करंट लॉस? सर एग्जैक्ट तो अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट क्या है? सर सॉरी सर। ठीक। इस रूम में आपको कौन कौन से डिवाइस दिख रहे हैं और कौन कौन से मशीन दिख रहे हैं, बताइए। डिवाइसेस कौन कौन से हैं? सर एसी, प्रोजेक्टर, फैन एंड लाइट। फैन ये डिवाइस है। मशीन कौन से है फिर? अच्छा, एक डीसी सीरीज मोटर को नो लोड कंडीशन में ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा? सर हैवी करंट फ्लो होगा। इन प्रश्नों से मुझे पता चल पा रहा है कि आप अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की हैं और आपके पास ज्ञान की कमी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें बात की बात हैं। जब आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ध्यान था ही नहीं, आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? आप बीए वगैरह कुछ कोर्स कर लेती। अभी आपको अब आपको डीसी का पोस्ट मिल भी जाता है। भविष्य में फिर आपके पास एक बड़ा निर्णय आएगा, इस उम्र में आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगी। कल को हो सकता है आप रायपुर में पली बढ़ी हैं, आपका पोस्टिंग हो जाता है गीदम क्षेत्र में, और आपके लिए वहाँ जॉब कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अभी आप बताएंगे। और उसके बाद आपके विवाह के लिए बढ़िया एक वर आपके लिए मिल रहा है जो कि रायपुर में स्टेबल कंडीशन में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। आप पोस्ट छोड़ देंगी या पोस्ट में रहेंगी? आप डिप्टी कलेक्टर हैं, 3-4 साल तक गीदम में ही पोस्टेड है और वहाँ से ट्रांसफ़र की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्या करेंगे आप? सर अगर विवाह का प्रस्ताव आता है तो सर पहले से ही उनको पता रहेगा कि मेरा गीदम में पोस्टिंग है और मेरा वहीं ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो सर ये सब देखते हुए ही वो मेरे से विवाह करें। आपका निर्णय क्या है? सर मैं डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं छोड़ूंगी। पोस्ट नहीं छोड़ेंगे? यस सर। तो आप जो काम चालू कर लिए उस पर बने रहेंगे? यस सर। तो फिर ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनिए अच्छे से, है ना। अभी आपको इलेक्ट्रिकल में पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है? ठीक है बाबा।